जब कभी किसी चीज की सप्लाई उसकी डिमांड से ज्यादा हो जाती है तो उस चीज की वैल्यू घट जाती है। यही रीजन है कि लोहा जहां 100 रुपए किलो मिल रहा है तो सोने का सिर्फ 10 ग्राम 77,000 को टच कर रहा है। और यही हाल है इंडियन जॉब मार्केट का, जहां एप्लीकेंट्स की इतनी भरमार है कि वैकेंसीज कम पड़ जाती है। और ऐसे में इन बॉसेस को खुली छूट मिल जाती है एम्प्लॉयज को अब्यूज करने की, उनको बुली करने की। हम सब स्कूल से लेकर कॉलेज तक कितनी मेहनत करते हैं और तब जाकर एक अच्छी जॉब के काबिल बन पाते हैं, पर हमें उस वक्त कहाँ पता होता है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड के समंदर में बॉसेस के भेष में कितने शार्क्स और क्रोकोडाइल्स हैं जो हमें कच्चा चबा जाने के लिए बेकरार बैठे हैं। इस वीडियो में हम उसी समंदर में रहकर उन शार्क्स और क्रोकोडाइल से कैसे बचें, इस पर डिस्कशन करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है अगर आप इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं करंटली, या आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, जो कि ऑब्वियसली करनी पड़ेगी। तो पूरी फोकस के साथ इस वीडियो को देखना और आप क्या फील करोगे वो कमेंट्स में बताना। सो लेट्स स्टार्ट द फ्लाइट। हमारी बदकिस्मती कभी कभी हमें कुछ ऐसे लोगों के सामने लाकर खड़ा कर देती है जो अंदर से पूरी तरह से रॉटन है, सड़ चुके हैं। वो ना तो कभी खुश रहते हैं और ना ही किसी को खुश रहने देते हैं। वर्स्ट पार्ट, वो आपके बॉस हैं और इसलिए वो तो आपका बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं, पर आप उनका कुछ नहीं कर सकते। अगर आप भी सफर कर रहे हो इस तरह की प्रॉब्लम से तो इस वीडियो का एंड मिस मत करना। जो बातें हम इसमें करने वाले हैं वो आपकी प्रॉब्लम को 50% तो सॉल्व कर ही देगी। और अगर आप लकी रहे तो क्या पता पूरी तरह इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाओ। टॉक्सिक, जिसका मतलब होता है पॉइजनस, डेंजरस या हार्मफुल, और ये सभी गुण अगर किसी एक इंसान में मिला दिया जाए और ऊपर से उसको आपका बॉस बना दिया जाए तो समझो हो गया फिर तो। एक टॉक्सिक बॉस को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, मीठी छुरी और तीखी छुरी। मीठी छुरी नाम इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ये आपको डायरेक्टली कन्फ्रंट बहुत रेयरली करते हैं। ये आपके सामने आपकी तारीफ करेंगे और जैसे ही आप फ्रैंक होकर इनसे किसी थर्ड पर्सन के बारे में थोड़ा सा भी कुछ बोलोगे तो ये उस पर्सन के पास चले जाएंगे और आपकी बात में मस्त मिर्च मसाला लगाकर उसको बताएंगे। और जैसे ही उस पर्सन ने इनको कुछ बोला आपके बारे में तो सेम काम मिर्च मसाला लगाकर पूरे प्यार से छुरी घुसा देंगे। यही काम होता है इनका। ये ज्यादातर अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं और अपनी प्लानिंग और प्लॉटिंग से सारा गेम खेलते हैं। वहीं दूसरी तरफ तीखी छुरी वाले आपको डायरेक्टली कन्फ्रंट करेंगे, ये आप पे चिल्लाएंगे, आपको धमकियां देंगे। ये भी गॉसिपिंग और मिर्च मसाला लगाकर छुरी घुसाते हैं, पर इनको अपने इमेज की ज्यादा फिक्र नहीं होती। ये अच्छा बनने का ढोंग नहीं करते। अब आप अपने बॉस को किस कैटेगरी में रखोगे ये कमेंट्स में बताना। चाहे आप उसको मीठी छुरी में रखो या तीखी छुरी में, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इनके जो कि कॉमन होते हैं। आओ जानते हैं उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अगर आपका बॉस या मैनेजर हर वक्त आपको क्रिटिसाइज करता रहता है, आप चाहे अपनी जान लगाकर काम कर रहे हो और अच्छा कर रहे हो, पर आपको अप्रिशिएट करने की जगह इनको सिर्फ आपकी कमियां ही दिखाई देती है, तो अलर्ट हो जाना। इट्स अ रेड फ्लैग। सपोज एक टारगेट आपने अपनी मेहनत से अचीव किया जिसका क्रेडिट आपको मिलना चाहिए, पर जब टॉप मैनेजमेंट आपके मैनेजर से पूछे तो बड़ी बेशर्मी से वो इस अचीवमेंट का क्रेडिट खुद ले ले। और जब कभी टारगेट अचीव ना हो तो इसका सारा ब्लेम अपनी टीम पर, आप पर डाल दे, तो भी अलर्ट हो जाना। ये 100% एक टॉक्सिक बॉस है। इन लोगों में कोई एम्पैथी नहीं होती। ये अंदर से इतने सड़ चुके होते हैं कि ना तो इन्हें किसी का दुख समझ आता है और ना ही किसी का पेन दिखाई देता है। कभी कभी तो ये इतने गिर जाते हैं कि दूसरों के दुख का मजाक बनाते हैं, और वहीं अगर इनके साथ कुछ हो जाए तो पूछो मत, पहाड़ सर पे उठा लेंगे। इतना ही नहीं, ये अपने चमचों की फौज तैयार करते हैं उनकी हिम्मत तोड़ने के लिए जो इनके खिलाफ खड़े होते हैं। और एक ही ऑफिस में इनके चमचों के लिए तो 100 खून माफ होते हैं, पर अगर आपसे कोई छोटी सी भी गलती हो जाए तो बस गया। और तो और ये आपके ऊपर काम का इतना बोझ डालेंगे कि लिटरली आप पागल हो जाओगे। और आप चाहे कुछ कर लो, कितनी भी मेहनत से सारा काम फिर भी फिनिश कर लो, तो भी एक चीज ये आपको कभी नहीं दे सकते हैं, और वो है रिस्पेक्ट। सबसे पहले तो हम ये दुआ करते हैं कि आपको इनमें से कोई भी छुरी एज अ बॉस ना मिले, क्योंकि इनको झेलना ना आसान नहीं होता। ये आपको अपनी साजिशों से अंदर से तोड़ देते हैं, बंदे का पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंस हिला देते हैं भाई साहब। और जो इनको झेल नहीं पाते हैं वो किसी न किसी तरीके से उस फ्रस्ट्रेशन को निकालने की कोशिश करते हैं। उनके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है जिसका बुरा इफेक्ट उनकी फैमिली लाइफ में भी देखने को मिलता है। कुछ तो सिगरेट और शराब का सहारा लेने लगते हैं, और कुछ जो ये भड़ास नहीं निकाल पाते हैं उनको पता भी नहीं चलता कि अंदर की अंदर कब डिप्रेशन ने उनको अपने लपेटे में ले लिया है। आप समझ लो ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। अगर प्रॉब्लम समझ आ चुकी है तो फिर बात आती है कि करें क्या। क्या ऐसे बुलीज को यूं ही छोड़ दिया जाए ताकि वो न जाने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद करते रहे?
अब अपने फोकस को पूरी तरह से इधर लाओ, क्योंकि अब मैटर हार्ड होने वाला है। अब तक वीडियो में जो भी मैंने कहा, अगर वो आपको सच लग रहा है तो ये भी आपको सच लगेगा कि इन टॉक्सिक बॉसेस के लिए सबसे इजी टारगेट होते हैं न्यू रिक्रूट्स, जिन्हें ये बिल्कुल केक की तरह काटते हैं। पुराने एम्प्लॉयज को भी ये लोग बुली करते हैं, पर न्यू रिक्रूट्स ये तो बिल्कुल ऐसा होता है जैसे एक भूखे राक्षस के सामने तंदूर चिकन रख दिया जाए। बट डोंट वरी, आप चाहे न्यू ज्वाइनी हो या फिर एक ओल्ड एम्प्लॉय, एज प्रॉमिस्ड हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो में लेकर ही आए हैं। ये टॉक्सिक लोग हमारे दिमाग से खेलते हैं, और अगर हमें ये खेल समझ आ गया तो हम बहुत आसानी से इनकी साजिशों को और इनको हरा सकते हैं। आओ एक एक करके समझते हैं कि हमें क्या करना है। नंबर 1, डोंट बी अ गुड बॉय और अ गुड गर्ल। बचपन से हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते आए हैं, बेटा अच्छे बच्चे ऐसे नहीं करते हैं, अच्छे बच्चे ये नहीं करते हैं, अच्छे बच्चे ऐसे नहीं रोते हैं। तो हमारे अंदर सबकॉन्शियसली ये बैठा हुआ है कि यार अगर गुड बॉय बनना है या गुड गर्ल बनना है, सोसाइटी में एक्सेप्टेबल बनना है, तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन हम एक चीज भूल जाते हैं कि तब हमारी जिंदगी में मम्मी पापा यानी राम राज चल रहा था, और आज की डेट में हम सबकी जिंदगी में रावण राज चल रहा है। तो ऐसे में अगर आप सीधे बनकर रहोगे तो सबसे पहले काट दिए जाओगे। चाणक्य जी की नीति तो सुनी ही होगी आपने, इसलिए अच्छा बने रहने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी, सेट बाउंड्रीज। आपके घर में अगर लुटेरे के अंदर घुसकर लूटपाट मचा देते हैं, घर को तहस नहस कर देते हैं, तो इसमें 90% गलती उन लुटेरों की है, मानता हूं, पर 10% गलती आपकी भी है, क्योंकि आपने अपने घर को ठीक तरह से सेफ नहीं रखा, उसकी सिक्योरिटी का ध्यान नहीं रखा। बस इसी वजह से कि आप बाउंड्री सेट नहीं करते हो कि ये पुलिस सीधा आपके दिमाग के अंदर, आपकी जिंदगी के अंदर घुसकर आतंक मचा देते हैं। अब करना क्या है, कैसे इस बाउंड्रीज को सेट करना है? सबसे पहले तो जब कभी भी कोई भी कुछ भी ऐसी बात करे जो आपकी बर्दाश्त के बिल्कुल बाहर हो जाए, तो बजाय चुप रहने के और खुद को रोकने के कुछ तो रिएक्ट करो। अगर आप ये नहीं करोगे तो ये लोग आपके सामने उस तरह की बकवास करते रहेंगे और आप अंदर ही अंदर जलते भुनते रहोगे। अब ये रिएक्शन कितना बड़ा और कितना लाउड होना चाहिए, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कंडीशन कैसी है, सामने वाला कौन है। आप उनको डायरेक्टली गुस्से में रिएक्ट कर सकते हो तो करो, अगर गुस्से में नहीं कर सकते तो सॉफ्टली रिएक्ट करो। इतना तो बोल ही सकते हो ना कि आई डोंट एग्री विद दिस, मैं इससे एग्री नहीं करता। अगर ये भी नहीं कर सकते तो वहां से उठ के चले जाओ। कुछ भी करके उनके दिमाग में ये मैसेज जाना चाहिए कि तुमने रिएक्ट किया, तो सबकॉन्शियसली जब वो नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई बात करने भी वाले होंगे ना, तो उनका दिमाग उनको रोकेगा और उनके बात की इंटेंसिटी को कम करेगा। स्पीक अप, कन्फ्रंट। देखो कैसा है ना भाई, दुनिया में जो जितना दबता है ना, ये दुनिया उसको उतना ही दबाती है, और इस चीज का मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। हमें क्या लगता है कि हम अच्छे हैं तो दुनिया अच्छी होगी, पर ऐसा नहीं है। दुनिया में कुछ बहुत हरामी लोग बैठे हुए हैं, और अगर आपको उनके साथ सर्वाइव करना है तो आपको भी थोड़ा तो बनना पड़ेगा। बिल्कुल सीधा रह के तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो आपको कच्चा चबा जाएंगे। भूखे बैठे हैं ऐसे राक्षस। इसलिए हर वो छोटी बात पे और हर वो बड़ी बात पे, जब आपके सामने कोई अन्याय हो रहा है, कोई इनजस्टिस हो रहा है, आपको किसी ऐसी चीज के लिए सुनाया जा रहा है जो गलती आपकी थी ही नहीं, या फिर आपको कोई ऐसा काम करने के लिए बोला जा रहा है जो करना आप नहीं चाहते और वो कंपनी के रूल्स के खिलाफ है, मत करो और बोलो उनके सामने। जब तक आप उनको कन्फ्रंट नहीं करोगे ना, वो गुलाम समझेंगे आपको अपना। एक डस्टबिन होता है ना, डस्टबिन जिसमें जाके सारा कचरा डाल दिया जाता है, वो समझेंगे आपको वो। अगर आपको डस्टबिन नहीं बनना है तो आपको बोलना पड़ेगा कि यहाँ पे मेरे सामने यूज मी का टैग नहीं लगा हुआ है कि तुम मुझे यूज करते रहते हो हर बार, और अगर कोई ऐसा टैग लगा है तो मैं उसको अभी के अभी निकाल के फेंक दूंगा। कभी भी इन लोगों के सामने चुप रहने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप बोलोगे नहीं ना, तो उनका दिमाग उनको राजा बना के रखेगा, और आपका दिमाग एक फुटबॉल बना के रखेगा, जिसको कि कोई फुटबॉलर्स कभी भी आते हैं लात मार के चले जाते हैं ना, वैसा। अगर आपको ऐसा नहीं बनना है तो खुद की इज्जत करना सीखो सबसे पहली बात, और दूसरों से अपनी इज्जत करवाना सीखो। और इसी से रिलेटेड है हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि कंफ्यूज योर एनिमीज। आप वीक हो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीक होने में कोई बुराई नहीं है, तब तक जब तक आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हो। और चाणक्य नीति ही कहती है कि अगर आप कमजोर हो तो दूसरों के सामने खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाओ, पावरफुल दिखाओ, दिखाओ कि तुम में कितना दम है। इससे क्या होगा, एक सबकॉन्शियसली मैसेज जाएगा आपके माइंड में भी, यार कि मैं कमजोर नहीं हूं यार, मैं तो पावरफुल हूं, और सामने वाले के माइंड में भी कि यार ये बंदा कमजोर नहीं है, ये इसको हम डायरेक्ट टारगेट तो नहीं कर सकते, वरना ये हमारी ही जो है वाट लगा देगा। और इन केस अगर आप बहुत ताकतवर हो तो जस्ट बी काम, करने दो। वो है ना, छोटा आदमी गुंडे ही करता है, करने दो। आप अगर पावरफुल आदमी हो तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन अगर आप वीक हो तो आपको अपने आप को पावरफुल दिखाना है। नेक्स्ट पॉइंट, चुप मत रहो, बात करो। अंदर ही अंदर रखे रहने से ना कुछ फायदा नहीं है, कुछ हासिल नहीं होने वाला है। आपकी फैमिली में अगर कोई आपको समझता हो तो उससे बात करो, कोई दोस्त हो जो आपकी बातों को समझे और सिर्फ मजाक में न उड़ाए और तो उससे बात करो।
और अगर कोई दोस्त या फैमिली में ऐसा है ही नहीं तो कोई बात नहीं, तो एक शीशे के सामने जाओ, उसके सामने अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करो। अगर वो भी नहीं कर सकते तो एक पेन और पेपर उठाओ और लिखो कि आप कितने परेशान हो, कि क्या फील होता है आपको। अपने अंदर आने वाली हर उस छोटी बड़ी फीलिंग्स को लिखो जो आपको इफेक्ट करती है, क्योंकि जब तक आप उस भड़ास को किसी पॉजिटिव फॉर्म में बाहर नहीं निकालोगे ना, वो अंदर ही अंदर बॉयल होता रहेगा और ना ही सिर्फ मेंटली आपकी और आपकी फैमिली की, बल्कि फिजिकली भी आपको इफेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट, सीक हेल्प। अगर कंडीशन ज्यादा खराब हो रही है और कुछ बहुत सीरियस रिपरकशंस हो रहे हैं आपकी लाइफ में, आपके बॉस या आपकी जॉब की वजह से, तो बजाय इन सब का गुस्सा अपने घर वालों पर निकालने के, बजाय इरिटेटेड और फ्रस्ट्रेटेड होने के उनके सामने, बजाय नशे में धुत होने के, हेल्प मांगो। अगर आपके ऑफिस में कोई यूनियन है तो उनको अपनी प्रॉब्लम बताओ, नहीं तो एचआर को बताओ। वो नहीं सुनते तो टॉप मैनेजमेंट में कोई तो होगा जो आपकी बात सुन सकता हो। अब ऐसे में ना थोड़ी रिसर्च कर लेना, ये नहीं कि बस मुझे टॉप मैनेजमेंट से बात करनी है तो किसी के भी सामने जाके अपनी प्रॉब्लम्स बता डाली। हो सकता है कि आप जिसके सामने अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हो वो आपके टॉक्सिक बॉस से ज्यादा टॉक्सिक हो, ऐसे में वो उस कंपनी में आपका जीना मुश्किल कर देगा। तो ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले थोड़ा समझो, थोड़ा पूछो कि कौन सा पर्सन ठीक ठाक है जिसके सामने आप अपनी प्रॉब्लम्स रखोगे तो वो सुनेगा और उसको सॉल्व कर सकता है। ऐसे पर्सन के सामने कुछ बताना है। और अगर कोई ऐसा है ही नहीं, सारे के सारे टॉक्सिक ही भरे हुए हैं आपके ऑफिस में, तो भाई क्यों रुके हो फिर आप वहाँ, किस दिन का इंतजार कर रहे हो? इस टॉक्सिसिटी की वजह से आपकी लाइफ में या आपकी फैमिली में किसी दिन कोई अनहोनी हो गई तो क्या अचार डालोगे उस पैसे का जिसको कमाने के लिए वहां पे रुके हुए हो आप? किस वजह से नहीं निकल पा रहे हो, सोचो। और लास्ट पॉइंट, नो दैट इट्स टेम्पररी। अगर फिर भी कोई ऐसी बहुत सीरियस प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको उस कंपनी में रुकना ही पड़ रहा है, यानी निकलने का ऑप्शन है ही नहीं, तो ऐसे में थोड़ा सा खुद को समझाइए कि ये वक्त भी बीत जाएगा। ये टॉक्सिक बॉस जो अभी आपके सर पे नाच रहा है, इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए वो सर से उतरकर आपके सामने तक तो आ ही जाएगा। कहने का मतलब ये कि इन प्रोसेसेस को फॉलो करके जो टॉक्सिसिटी को आप फेस कर रहे हो अभी, उसकी इंटेंसिटी 50% तो गारंटीड कम हो जाएगी, उससे ज्यादा भी हो सकती है। और ऐसे में आपको एक चीज और समझानी होगी खुद को कि भाई ये कुछ टाइम की बात है, 2 साल 3 साल 4 साल, सारी जिंदगी नहीं रहने वाला वो बॉस आपके सामने, सारी जिंदगी नहीं परेशान कर सकता वो आपको। इसलिए इन प्रोसेसेस को फॉलो करिए। और इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में थोड़ी भी हेल्प कर पाए, या फिर ये बिल्कुल ही बकवास था? जो ऐसा भी है, जो भी है, आप हमें कमेंट्स में बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, नहीं पसंद आया डिसलाइक करिए। और अगर इस तरह की वीडियोस आप फ्यूचर में देखना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारी फ्लायर्स कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।